हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ब वर्ण पर शिक्षण योजना। सबसे पहले माह, जिस माह में आप करा रहे हैं तो ये माह उसमें फिल करना है। कक्षा 1, 2, 3 ये शिक्षण योजना 1, 2, 3 तीनों कक्षाओं के लिए है। विषय रहेगा हिंदी, समयावधि 40 मिनट। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम लिखना है। बच्चे ब वर्ण की ध्वनि व प्रतीक को पहचानते हैं। ब वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताते हैं। ब वर्ण के सरल शब्द पढ़ व लिख लेते हैं। प्रकरण है ब वर्ण की पहचान। नेक्स्ट, सीखने सिखाने की आवश्यक सामग्री। जो भी हम ये जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो भी टेल है हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जैसे यूज़ करना है अक्षर कार्ड, ब वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, ब वर्ण पर कविता। शिक्षण के चरण, समय, आकलन, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो स्टार्टिंग में लेते हैं शिक्षण के प्रारंभ में, यानी कि जब हमें ये बच्चों को सिखाना है, ब वर्ण की पहचान करनी है, तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। शिक्षिका बच्चों को सहज करने हेतु एक कविता सुनाएंगी जिसमें ब वर्ण का प्रयोग हो। तो इसमें समय रहेगा 5 मिनट। और आकलन कैसे करना है, सामूहिक सहभागिता से। आप बच्चों को कविता सुनाएंगे तो बच्चे भी पीछे पीछे बोलेंगे। तो इससे हमें उनका सामूहिक आकलन करना है कि बच्चे पीछे सब बोल रहे हैं या नहीं। तो जो कविता हमें प्रयोग करनी है वो ये है। बबली नाम की एक बच्ची बात बात पर बोलती रहती। बाबा की बहुत लाडली बेटी बाबा के संग बाग में जाती। बीना बड़ी बहन थी उसकी बैठ बाइक पर पढ़ने जाती। तो ये कविता ये छोटी सी मैंने बनाई है। तो आप अपने मन से जो कोई और भी कविता ले सकते हैं जिसमें ब वर्ण ज़्यादा से ज़्यादा आए। फिर शिक्षण के दौरान शिक्षिका बोर्ड पर ब अक्षर लिखेंगी व ब वर्ण का अक्षर कार्ड भी दिखाएंगी व कार्ड दिखाते हुए कुछ प्रश्न भी पूछेंगी। जैसे बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके सिर पर क्या है, तो बच्चे बताएंगे बाल। यानी कि ऐसा हमें शब्द इस तरह से प्रश्न पूछने हैं जिसका उत्तर जो बच्चे बताएं तो उसमें पहला वर्ण ब से हो। पानी में तैरने वाले सफ़ेद पक्षी का नाम बताओ, बतख। पानी कहाँ से बरसता है, बादल से। तो बच्चे अलग अलग आंसर करेंगे। तो उनमें वो शब्द जब आंसर बच्चे ब से बताएंगे तो उस पर फोकस करना है। इसमें समय रहेगा 20 से 25 मिनट। जैसे हमने बच्चों से प्रश्न उत्तर पूछे हैं तो आकलन का माध्यम हमने इसमें लिया है प्रश्नोत्तर माध्यम। इस तरह से शिक्षिका कुछ सरल प्रश्नों के माध्यम से ब वर्ण से शुरू होने वाले शब्द पूछेंगी व कुछ अन्य शब्द बच्चों को बताने को कहेंगी व कुछ शब्द स्वयं भी बताएंगी और शब्द बताने के साथ साथ उन्हें बोर्ड पर भी लिखती रहेंगी। और जब शिक्षिका बोर्ड पर लिखेंगी तो बच्चे भी साथ साथ उनको लिखेंगे। जैसे ब वर्ण की ये सूची हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्द मैंने लिए हैं जिसमें कि ब वर्ण आ रहा है, तो आप अपने मन से कुछ और शब्द भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब रहेगी गतिविधि। कोई हमें लेसन प्लान बनाना है तो अगर हम उसमें गतिविधि प्रयोग करते हैं तो बच्चों की समझ जो होती है वो ज़्यादा मजबूत बनती है। और हमारी लेसन प्लानिंग में गतिविधि का होना भी ज़रूरी है। गतिविधि अक्षर पहचानो, गिनो और जीतो। ये एक गेम की तरह गतिविधि जो है कराई जा रही है। तो शिक्षिका बोर्ड में बहुत सारे अक्षर लिखे गए गोले बनाएंगी जिनमें ब वर्ण के कई गोले होंगे। अब दो दो के समूह में बच्चों को बुलाया जाएगा। अब दोनों बच्चे बोर्ड पर ब वर्ण के गोलों पर ठीक का निशान लगाएंगे। जो सबसे ज़्यादा ब वर्ण के गोलों पर निशान लगाएगा वो जीतेगा। तो इस तरह से या हम कुछ अलग अलग निशान भी दे सकते हैं। तो उन निशानों को जब बच्चे लगा लेंगे तो आखिर में उनको गिन लिया जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा मार्क कर पाएगा वो बच्चा गेम में जीत जाएगा। तो इसका जो समय रहेगा 8 से 10 मिनट, जैसा भी गतिविधि में समय लग पाएगा। जोड़ी में कार्य का निरीक्षण है क्योंकि हमने इसमें दो दो बच्चों को एक साथ बुलाया है तो जोड़ी कार्य का निरीक्षण होगा। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से हवा में व जमीन पर ब वर्ण उंगली से बनाने को कहेंगी व लिखवाए गए शब्दों को ब वर्ण ढूंढ कर उन पर गोला लगाने को कहेंगी। ये इस तरह से गतिविधियां होंगी। अंत में भी हम इस तरह से कराएंगे ताकि बच्चों को ब वर्ण की पहचान हो पाए। हमने इसमें कुछ चित्र हमने शामिल किए हैं जिसको कि जो ब से शुरू हो रहे हैं ये भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं जिससे उनको पहचान होए। वो कुछ चित्र ऐसे नाम बता पाएँ जिनकी जो शुरुआत है वो ब वर्ण से है। गृह कार्य देंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ से ब अक्षर पर गोला लगाना और ब वर्ण के शब्द लिखना। हम कोई भी उनको पाठ बता देंगे पाठ्य पुस्तक से और उनको कहेंगे कि इसमें ब वर्ण आपको जहाँ भी दिखे उस पर गोला लगा के आना। आगामी कार्य योजना। शिक्षिका अधिगम संप्राप्ति के आधार पर आगामी कार्य योजना तैयार करेंगी। अब हम ये देख लेंगे कि बच्चों को कितना उन्होंने सीखा है, कौन से बच्चे पे ज़्यादा वर्क करना है, तो उस हिसाब से आगे की कार्य योजना तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी शिक्षण योजना
और भी अक्षरों पे शिक्षण योजना चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।